नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए-नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इस चैनल में दोस्तों हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्य हेतुओं में उत्पत्तियों का सही अर्थ है। तो दोस्तों सही अर्थ है लोक ज्ञान। क्या है दोस्तों? लोक ज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन मनोविश्लेषक से जुड़े विचारक नहीं हैं? तो दोस्तों डायरेक्टली नाम दिया गया है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो ये कौन है? एडलर फ्राइड जुंग। कौन है दोस्तों? एडलर फ्राइड जुंग। अगला प्रश्न, काव्य गुणों के प्रतिस्थापक आचार्य हैं। काव्य गुणों के प्रतिस्थापक आचार्य हैं वो है वामन। अगला प्रश्न, विदग्धा भंगी भड़ीति किसका सूत्र है? विदग्धा भंगी भड़ीति किसका सूत्र है? तो राजशेखर जी का है। अगला प्रश्न, हठि योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? हठि योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो वो गोरखनाथ जी पर पड़ा। अगला प्रश्न, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? हिंदी साहित्य की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, या विचार किसने दिया है हिंदी जाति की अवधारणा? तो दोस्तों वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, भाषा और संवेदना के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है दोस्तों? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अंगद के पाँव के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण दोस्तों मेला आंचल के पात्र हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत विभाजन पर केंद्रित उपन्यास उदास नस्लें के लेखक हैं। भारत विभाजन पर केंद्रित उपन्यास उदास नस्लें के लेखक हैं तो है दोस्तों अब्दुल्ला हुसैन। कौन है दोस्तों? अब्दुल्ला हुसैन। अगला प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, बाल कविता यह कदम का पेड़ लिखी किसने लिखी? बाल कविता यह कदम का पेड़ किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, नरगिस रचना है दोस्तों, तो वो है निराला जी की। किसकी दोस्तों? निराला जी की। अगला प्रश्न, शेर सिंह प्रकाश रचना है अमीरदास की। किसकी दोस्तों? अमीरदास की। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? तो ये है धर्मवीर भारती जी की है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? राजस्थान के प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों 53 दोहे हैं। ताकि देश में नमक रहे पंक्ति किसकी है? तो ये है असगर
वजाहत की। असगर वजाहत की है ताकि देश में नमक रहे। ओके। अगला प्रश्न, जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अपने यूजीसी नेट से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। श्रुत्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्योनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो ये है तुर्की भाषा का। किसका है दोस्तों? तुर्की भाषा का। उजली नगरी चतुर राजा रचना किसकी है? उजली नगरी चतुर राजा रचना किसकी है? तो ये है मन्नू भंडारी की। अगला प्रश्न, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? किसने दी दोस्तों? दया नारायण निगम और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, आवाज़ों के रंग रचना है, आवाज़ों के रंग रचना है नवोदित। कौन सी रचना है? नवोदित। अगला प्रश्न, प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित है? प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित है? अवध के किसानों की रचना। अगला प्रश्न, विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र को जरूर याद रखा जाएगा। किसका कथन है? फिर से देखते हैं इस लाइन को, इस प्रश्न को। विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र को भी जरूर याद किया जाएगा। ये कथन है नामवर सिंह का। किसका है दोस्तों? नामवर सिंह का। अगला प्रश्न, तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? तो ये जैनेन्द्र के सहयोग से लिखा। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो वो है राजभाषा भारती। कौन सी दोस्तों? राजभाषा भारती। अगला प्रश्न, शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शब्द के संकोच का कथाकार जैनेन्द्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि हम मोटिवेट हों। और साथ में दोस्तों अपना कमेंट्स भी लिखें कि हमें और किस प्रकार की वीडियो लेकर आना है आपके समक्ष दोस्तों। ठीक है, अपना कमेंट्स भी जरूर दें, अपने विचार भी ज़रूर हमें दें दोस्तों, जिससे कि हम थोड़ा सा और सुधार करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली। दोस्तों हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही मछली। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये है अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, जैनेन्द्र की रचना काम, प्रेम और परिवार किस विधा की है? जैनेन्द्र की रचना काम, प्रेम और परिवार ये निबंध विधा की है दोस्तों। काम, प्रेम और परिवार ये किस विधा की है? निबंध विधा की है। किस विधा की है दोस्तों? निबंध विधा की। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किस काव्य आंदोलन को शुरू किया? डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी ने किस काव्य आंदोलन को शुरू किया? तो कैप्सूल कविता को आरंभ किया या शुरू किया। प्रतिबद्ध हूँ, संबंध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? प्रतिबद्ध हूँ, संबंध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? तो ये है नागार्जुन। ठीक है। अगला प्रश्न, डाल रे
किसका छंद नाम था? किसका डाल रहे किसका छंद नाम था? तो ये है यशपाल जी। यशपाल जी। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? तो अपरूप का कवि विद्यापति जी को कहा जाता है। नकेन वाद्य कवि किस राज्य के थे? तो नकेन वाद्य कवि बिहार राज्य के थे। आहा चरज देखे सुने विस्मय बाढ़त चित पंक्ति है। आहा आहा चरज देखे सुने विस्मय बाढ़त चित पंक्ति है भिखारी दास की। भिखारी दास की है। प्रेमचंद एक विवेचन कृति है। प्रेमचंद एक विवेचन कृति है इंद्र नाथ मदान की। प्रेमचंद एक विवेचन कृति है दोस्तों, तो ये है किसने कहा? किसकी कृति है? इंद्र नाथम दान की है। ठीक है, अगला प्रश्न, नाथ में रसासनी कौन थे? नाथ में रसासनी कौन थे? तो वो थे नागार्जुन। नागार्जुन थे। अगला प्रश्न, भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृति में मिलता है? भोलाचंद तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृति में मिलता है? तो दोस्तों निश्चित चूर्णी में मिलता है। निश्चित चूर्णी में। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो हिंदू शब्द दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था? निश्चित चूर्णी ने कहा था। अगला प्रश्न, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न, आशु अनुवाद का दूसरा नाम क्या है? आशु अनुवाद का दूसरा नाम वार्तानुवाद है। आशानुवाद का दूसरा नाम वार्तानुवाद है। अगला प्रश्न, साहित्य सर्जन का आधारभूत तत्व है। साहित्य सर्जन का आधारभूत तत्व है मनोभाव। मनोभाव। पर्यावरण संरक्षण पुस्तक है। पर्यावरण संरक्षण पुस्तक है सुखदेव प्रसाद की। किसकी दोस्तों? सुखदेव प्रसाद की। ओके, अगला प्रश्न, पार उतरी कह जइयो किस विधा में है? पार उतरी कह जइयो किस विधा में है? तो ये यात्रा विधा में है। अगला प्रश्न, कवियों में सौम्य संत पुस्तक किसकी है? कवियों में सौम्य संत पुस्तक किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न, लिखनावली के लेखक हैं। लिखनावली के लेखक हैं, तो लिखनावली के लेखक है दोस्तों विद्यापति जी। ठीक है दोस्तों, विद्यापति जी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आप इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी वीडियो या आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और साथ में दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ। वैसे हर वीडियो में बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी बता दूँ दोस्तों, ये जितने भी 5000 क्वेश्चनों की सीरीज देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे होंगे कि हाँ 5000 क्वेश्चनों का PDF है मेरे पास। ये 5000 क्वेश्चनों की जो PDF है दोस्तों, ये वो PDF है जिसमें कि पिछले पेपर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों आप इस 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ को देखें, आपको बहुत बहुत हेल्प होगी दोस्तों, बहुत हेल्प होगी दोस्तों। आप इस 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, ऐसा चाहता हूं दोस्तों। और ऐसी उम्मीद है कि आप सभी फ्रेंड मेरा साथ देंगे और अपना खुद का भी साथ देंगे दोस्तों, इस 5000 क्वेश्चनों को देखकर, इस 5000 प्रश्नों को आप पढ़कर। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में भी नोट करें दोस्तों, ये हमेशा काम आने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि आप एंटी नेट की ही तैयारी या एंटी नेट के एग्ज़ाम में ही आएंगे दोस्तों। ये PGT, TGT, DSB, KVS के सारे जितने भी हिंदी से संबंधित है, UP टेट जो भी है दोस्तों, MP टेट जो भी है हिंदी से, वर्ग 1 वर्ग 2 दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।